ये बात 7 साल पहले की है, जब सृष्टि 8th स्टैंडर्ड में थी। सर्दियों की छुट्टी में वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के गांव गई थी। एक जगह जो उसे हमेशा किसी सपने जैसी लगती थी। चारों ओर खेत, साफ हवा और शांति। सृष्टि पूरे 2 साल बाद अपने गांव वापस आई थी। हर बार की तरह उसने अपने कजिन्स के साथ पूरा गांव घूमने का प्लान बना लिया था। लेकिन इस बार जब वो वहां पहुंची तो गांव में अजीब सा सन्नाटा था। दिन में भी खिड़कियां बंद रहती थी। लोग फुसफुसाकर बात करते थे। घरों के बाहर लाल रंग के अजीब निशान बनाए गए थे। उसे भी अब घर से बाहर जाने की मनाही थी। उसने अपने कजिन से पूछा, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि गांव में बच्चों का अकेला घूमना मना था। सृष्टि ने घर के बाकी लोगों से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन वो अपने कजिन्स के साथ घर के एक कमरे में बैठी थी। सब बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसे एक सवाल पर टिका था, जो वो पिछले 2 दिनों से सबसे पूछ रही थी। वो उठ के किचन की तरफ पानी लेने गई तो मम्मी और ताई जी को बात करते सुना। पिछले 1 साल से हर अमावस्या की रात गांव की कम उम्र की लड़कियां गायब हो रही थी। कोई सुराग नहीं, कोई बॉडी नहीं। बुजुर्गों को शक था गांव पर एक चुड़ैल का साया है। उसे रोकने के लिए गांव के सबसे पुराने मंदिर में महापूजा रखी गई थी। एक टूटा फूटा मंदिर, जिसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ ने घेर रखा था। सृष्टि ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने आज तक ये सब चीजें सिर्फ फिल्मों में देखी थी। उसे भूत प्रेतों में बहुत इंटरेस्ट था। उसने अपनी कजिन दिशा के साथ मिलकर उस पेड़ के पास जाने का प्लान बनाया। जब सब लोग पूजा में बिजी होंगे तब हम दोनों उस पेड़ को एक्सप्लोर करेंगे। दिशा भी मान गई। अगले दिन ही अमावस्या थी। पुराने कुलदेवी के मंदिर में पूजा शुरू हुई। पुरोहित जी ने सख्त हिदायत दी थी, पूजा पूरी होने तक कोई भी मंदिर के बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घंटों तक मंत्र गूंजते रहे। धुएं, डर और थकान ने माहौल को भारी कर दिया था। आधी रात के करीब जब सृष्टि को लगा कि अब किसी का ध्यान उन पर नहीं है, तो दिशा को लेकर चुपके से मंदिर के बाहर चली गई। मंदिर के सामने ही वो पेड़ था जिसके बारे में ताई जी बात कर रही थी। मंदिर के आंगन में घना कोहरा फैला था। सृष्टि और दिशा बरगद के पेड़ की तरफ बढ़े और तभी उन्होंने देखा एक औरत काली साड़ी में उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें घुटनों तक लहरा रही थी। वो धीरे धीरे कोई गाना गुनगुना रही थी। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी, एकदम हिप्नोटिक आवाज। सृष्टि उसके करीब जाने ही वाली थी, तभी दिशा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। दिशा के एक्सप्रेशन देखकर सृष्टि समझ गई कि उसने भी उस औरत को देख लिया है। दोनों लोग जब उस औरत की तरफ मुड़े तो औरत ने भी मुड़कर इनको देखा और तब उसका चेहरा नजर आया, सूजा हुआ, फटा हुआ, होठों से लंबी लटकती जीभ और काली डरावनी आंखें। उसने एक चीख निकाली, इतनी तेज और भयानक कि ऐसा लगा जैसे किसी ने नाखूनों से दिमाग खरोच दिया हो। सृष्टि और दिशा जान बचाकर मंदिर के अंदर भागे। पुजारी जी ने तुरंत पूजा तेज कर दी। दिशा अंदर आते ही बेहोश हो गई। सृष्टि ब्लैंक हो चुकी थी। एक आदमी जो हवन में पुजारी जी के साथ हेल्प कर रहा था, अपनी जगह से उठा और एक भस्म दोनों के माथे पर लगा दी। सुबह होने तक पूजा पूरी हुई। जब सब लोग मंदिर के बाहर निकले, बरगद के नीचे जले हुए पैरों के निशान मिले, जैसे जमीन पर आग छू गई हो। उस रात के बाद गांव में सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन वो रात सृष्टि के दिमाग में छप गई। गांव से लड़कियों को गायब होना बंद हो गया, लेकिन आज भी अमावस्या की रातों में लोग कहते हैं उस मंदिर के पास एक औरत काली साड़ी में गुनगुनाती हुई घूमती है, किसी ऐसे को बुलाने के लिए जो उसकी पुकार सुने।